20 साल पीछे वो अपने रीजन में कर दिए बिहार को, दूसरे को बंदूक थमाए पब्लिक को। तो मैं गरीबी देख रहा हूँ कि कितना गरीबी है। किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, तो उसमें जातिवाद नहीं होनी चाहिए। आप जैसे आज कहीं भी आप दुकान खोलने जा रहे हो, दुकान खोलने से पहले आपको पहले किया जाता है कि भैया 1 लाख रुपए आपका महीना लगेगा। कुछ जो नौजवान है ऐसे ढेला फोड़ के खा रहा है, अगर बिहार में भट्टा ना होता तो पूरा बिहारी भूखे मरता। मोदी जी के शासनकाल में गरीब हो गए। अगर यादव पर ही ध्यान देते तो यादव का विकास होता, लेकिन विकास तो हुआ नहीं यादव का। सिर्फ ऐसा कैसे रोजगार होना चाहिए? कहाँ बिहार में संसद था, कहाँ रोजगार है बिहार में? बंदूक सब केस मुकदमा में फंस गया जो है सो। सामाजिक न्याय का मसीहा नहीं है, वो उग्रवाद का मसीहा है। किसी भी शांति व्यवस्था को कायम करने में सक्षम नहीं हुए, उग्रवाद को बढ़ाना देने में सक्षम हुए। इनका बात है कि बिहार में रोजगार की समस्या है, यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। मेरे पापा जो हैं 6 या 7 साल की उम्र में गुजर गए, बता रहे हैं। उसके बाद से हम घर का जिम्मेदारी संभालने लगे। घर का 2 भाई हैं हम, एक छोटा है। मैं घर का पूरा जिम्मेवारी उठाने वाला मैं अकेला हूँ। तो मैं गरीबी देख रहा हूँ कि कितना गरीबी है और कितना गरीब बिहार में जो है गरीब वासी हो, बहुत गरीब वासी हैं, बता रहे हैं हम। ये सवाल उन नेताओं से उठता है जो सामाजिक न्याय के मसीहा बने हुए हैं और कहते थे कि हमने गरीबों के हाथ में हथियार दे दिया, उन्होंने ऊंचे जातियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, इससे उनका जीवन बदल गया। तो मैं उनको ये दिखा दूं कि ये वही है, ये वही। उस समय अगर रोजगार की बात की जाती, उस समय अगर उद्योग लगाया जाता, तो ऐसा कैसे रोजगार होना चाहिए? कहाँ बिहार में संसद था, कहाँ रोजगार है बिहार में? कुछ जो नौजवान है ऐसे ढेला फोड़ के खा रहा है, अगर बिहार में भट्टा ना होता तो पूरा बिहारी भूखे मरता। बिहार में जो बता रहे हैं हम, बिहार में अगर भट्टा नहीं होता तो जितना जो गरीब है बिहार का वो भूखे मरता। आज के बाद हम बता देते हैं बिहार में यह स्थिति है। कोई है आवाज उठाने वाला बिहार का? यहाँ पे कोई नहीं है। 90 की बात है, ये जंगल राज जब कहा जाता है कि 90 के दशक में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनकर के आए, उसमें माहौल कुछ और, उस माहौल के बारे में बता सकते हैं किस प्रकार का माहौल रहा होगा? कि किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, तो उसमें जातिवाद नहीं होनी चाहिए। और अब सीएम के पद पर बैठे हुए हैं और एक यादव जाति को लेकर चल रहे हैं कि नहीं जो भी है यादव जाति है, फॉरवर्ड नहीं है, भूरावाल साफ करो। इसका मतलब क्या होता है? एक यादव से तो देश नहीं चल रहा है, एक यादव से तो स्टेट नहीं चल रहा है, हर जाति का इसमें सहयोग है। तो उस पद पर बैठने के बाद जिस आदमी का इस तरह का वर्सन होता है तो क्या होता है? वो डेवलपमेंट नहीं होता है, एक तरह से मतलब जलाने वाली बात होती है कि एक दूसरे को जलाना, विद्रोह फैलाना। तो उनका ये कार्यकाल रहा चाहिए, लेकिन उसके प्रति अच्छा नहीं था। उनका सिर्फ ये मेंटेलिटी होता था कि सिर्फ यादव परिवार जो है डेवलप करे, बाकी परिवार जाति जितने भी जाति हैं, कोई जाति नहीं है, वो मतलब जितने वो गर्त में जाए। तो क्या कारण है कि बिहार में रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहा है? क्या कारण है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं आ पाता है? वही है, लालू जी के कान में माफिया गिरोह चलता था। लालू जी के राज में आप जैसे आज कहीं भी आप दुकान खोलने जा रहे हो, दुकान खोलने से पहले आपको पहले किया जाता है कि भैया 1 लाख रुपए आपका महीना लगेगा। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये महीना दीजिए, उसके बाद आपका दुकान खुलेगा। तो कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन अगर कहीं भी जाता है तो एक विकास के पर्पज से जाता है, ये नहीं कि नुकसान सहने के लिए पर्पज से जाता है। तो जो आदमी को विकास करने का आप सहयोग नहीं कीजिएगा, मेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में सब चीज़ है, उस विकास को, उस जाति को या उस पार्टी को या उस बिजनेसमैन को डेवलप करने के लिए बताएंगे ना, कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बताएंगे। तो लालू जी के रीजन में क्या था? सिर्फ नुकसान पहुंचाना। किसी भी जनता को वो सुख नहीं चाहते थे कि यहाँ फैक्ट्री लगे, कोई डेवलपमेंट का काम हो, कोई अच्छा स्कूल बने, कोई अच्छा व्यवस्था हो चिकित्सा का, कुछ नहीं चाहते थे वो। लालू जी के रीजन में जितने टाइम लालू जी का लड़का या लालू जी की पत्नी या लालू जी रहे सीएम, न तो विकास शिक्षा का हुआ, न विकास चिकित्सा का हुआ, न विकास यातायात का हुआ, न विकास सिंचाई का हुआ। तो किसी तरह का विकास बिहार में नहीं हुई। कौन कौन से प्रकार के उद्योग चलते थे उनके शासनकाल में? वही गुंडागर्दी। बिहार में जिस समय लालू जी थे, लालू जी के रीजन में कोई भी यादव अपने कोई कहने के लिए तैयार नहीं था कि मैं यादव हूँ। वो टोटल कहता था कि मैं सीएम हूँ, बिहार का सीएम मैं भी हूँ। तो लालू जी से नीचे पद पर रहने के लिए, अब मानने के लिए कोई तैयार यादव का नहीं होता था। ये उनका कार्यकाल था।
सामाजिक न्याय का मसीहा नहीं है, वो उग्रवाद का मसीहा है। वो किसी भी शांति व्यवस्था को कायम करने में सक्षम नहीं हुए, वो उग्रवाद को बढ़ावा देने में सक्षम हुए। 20 साल पीछे वो अपने रिजिम में कर दिए बिहार को। क्यों ऐसा है, आपको क्यों लगता है? रोज मार काट हुआ आदमी का, तो विकास का होगा? कभी विकास होगा वैसे? ये आत्म अथी में होता है विकास। एक साथ मिल के कोई हम काम कर रहे हैं, किसी से किसी का अथी नहीं है, सबसे बेमनस हो गया। हाँ, वो दूसरे को बंदूक थमाए पब्लिक को, लेकिन रोजगार नहीं दिए, वो विकास नहीं किए, खाली बंदूकें थमाए। वो कि लालू जी यादव जाति को ध्यान दिए, लालू जी यादव पर भी ध्यान नहीं दिए। अगर यादव पर ही ध्यान देते तो यादव का विकास होता, लेकिन विकास तो हुआ नहीं यादव का, सिर्फ इनके परिवार का विकास हुआ। ये लोग अपना परिवार के विकास के लिए सरकार बनाते हैं, और देखिए कितना हजारों करोड़ बना लिए। और यादव जाति को कै गो मिला? यादव जाति को हम देख रहे हैं अपने ही गांव में, जितना खुशहाल पहले था आज तो उससे गरीब हो गया जो है सो। मोदी जी के शासनकाल में गरीब हो गए ना, इनके शासनकाल में जो यादव जाति अब तो कुछ अच्छा हुए। जब लालू जी थे तो ये तो खाली बंदूक पकड़वाए कि चलाओ बंदूक, सब केस मुकदमा में फंस गया जो है सो। जो खेती बाड़ी भी करता था वो भी बंद हो गया, तो उसे हानि हुआ है यादव जाति को। यादव जाति को विकास नहीं हुआ है। या कितना रोजगार दिए लालू जी यादव जाति? यादव जाति को उनको करना था, उसी को विकास करवा देते कम से कम। तो एक किसी का नहीं किए, सिर्फ अपना परिवार का विकास किए।